Good morning, students. Students, today we have to discuss the remaining topics of chapter number 5 in computer science subject. And the chapter name is Editing in MS Word 2016. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 5 एडिटिंग इन MS Word 2016 के बचे हुए भागों का अध्ययन करेंगे। The remaining topics is here. First topic is printing a document. मीन्स बच्चों, प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट का मतलब यहां ये है कि हाउ वी कैन प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट्स, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से प्रिंट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस 5 पॉइंट्स वी हैव टू प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट। इन 5 पॉइंट्स की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट या अपनी फाइल का प्रिंट आउट लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर मशीन। First point is click on file menu. Click on file menu. Okay. When file menu open, click on print option. बच्चों, आपको अगर किसी भी फाइल का प्रिंट आउट निकालना है तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू को ओपन कीजिए। इस फाइल मेन्यू में से आप प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। ओके। थर्ड पॉइंट, do the necessary settings like select number of copies, type of printer, number of pages, etc. आपने फाइल मेनू ओपन किया, प्रिंट ऑप्शन ओपन किया, you have to select your necessary, you have to select your necessary setting in print option. First thing is that select number of copies. How many copies you have to print? आपको कितनी कॉपीज अपनी फाइल में से प्रिंट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में से। सेकंड थिंग, टाइप ऑफ प्रिंटर, आपको ये चूज करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्रिंटर अटैच है, कौन सा प्रिंटर मशीन आपके सिस्टम से लगा हुआ है। नंबर ऑफ पेजेस एसेट्रा, यानी कि आपको कितने पेजेस, यानी एक पेज से कितने मल्टीपल पेजेस को प्रिंट करना है, यानी एक पेज की कितनी कॉपीज आपको निकालनी है, सेम पेज की कितनी कॉपीज आपको लगानी है। उसके बाद में हम लोग पेज ओरिएंटेशन लाइक पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये भी हम लोग इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस वर्क यू कैन प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग इन प्रीव्यू सेक्शन। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं इन प्रीव्यू सेक्शन। मींस छपने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको दिखेगा वो आप प्रीव्यू सेक्शन से देख सकते हैं। नाउ आफ्टर सेटिस्फाइड विथ योर एफर्ट्स, आप अपने किए गए काम से अगर संतुष्ट हैं, सो क्लिक ऑन प्रिंट बटन। आप प्रिंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका दिए गए सेटिंग के अनुसार, आपके दिए गए फ्रेमवर्क के अनुसार आपका प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपके सामने पेजेस पे दे देगा। स्टूडेंट, आपको बहुत लंबा लग रहा है ये मेथड, है ना? विद द यूज कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की, विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट की यू हैव टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। आपको कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई करने की। आप लोगों को सिर्फ ये सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई करना है। प्रेस कंट्रोल प्लस ओ, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस ओ को एक बार सिंगल टाइम प्रेस कर लीजिए और बाकी की सेटिंग्स आप यहां से अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, लाइक पेजेस नंबर, पेज ओरिएंटेशन, पेज लैंडस्केप, साइज और कौन सा प्रिंटर आपकी मशीन में अटैच है, और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका प्रिंटर आपकी सेटिंग्स के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपके सामने दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, हाउ कैन यू एग्जिट योर फाइल। मीन्स आप अपनी फाइल को कैसे एग्जिट करोगे या कैसे अपनी फाइल को क्लोज करोगे। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है कि हमें अपनी फाइल को कैसे क्लोज करना है या हम अपनी फाइल में से कैसे बाहर निकलेंगे। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट क्लोज ऑप्शन,
क्लोज ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, आप ऑटोमेटिकली अपने फाइल से बाहर निकलेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने अपनी फाइल को सेव किया है तो आपसे बिना पूछे ये बाहर निकल जाएगा। अगर आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है तो ये आपसे पूछेगा कि आपको फाइल सेव करनी है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, भविष्य के लिए रखनी है इसे। अगर आपने यस किया तो आप अपनी फाइल को सेव कीजिए, अदरवाइज अगर आपने नो पे क्लिक कर दिया तो ये आपकी फाइल को बिना सेव किए आपकी फाइल से आपको बाहर ले जाएगा। पॉइंट नंबर सी, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब यहां बच्चों ये है कि हमारी MS Word 2016 के अंदर पहले से बनी कोई फाइल है तो हम उसे किस प्रकार से खोलेंगे। हाउ वी कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन MS Word 2016 प्रोग्राम। फर्स्ट पॉइंट, click on file menu. If you want to open an existing file, first of all you have to open file menu. Second point, click on open option. In file menu you have to select open option. Point number 3, double click on browse option. बच्चों सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू को ओपन करना है। फाइल मेन्यू, जब फाइल मेन्यू खुलता है आपके सामने, उसके अंदर से आपको ओपन ऑप्शन को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। ओपन ऑप्शन को जैसे ही आप चूज करके ओपन करते हैं, खोलते हैं, डबल क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन। ब्राउज ऑप्शन के ऊपर आपको माउस से 2 बार क्लिक करना है। पॉइंट नंबर 4, an open dialog box appears. आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। ब्राउज एंड सेलेक्ट द फाइल नेम इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। आप ब्राउज के माध्यम से अपनी फाइल को के नेम को सेलेक्ट करेंगे, यानी आपको जो फाइल ढूंढनी है या आपको जो फाइल ओपन करनी है उस फाइल को ढूंढ करके उस फाइल के नेम को आपको सेलेक्ट करना है, या आप फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में उसका नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। एंड 6th पॉइंट इज प्रेस ओपन बटन। 6th पॉइंट इज प्रेस ओपन बटन, और आप ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। विद द हेल्प ऑफ माउस आपकी एग्जिस्टिंग फाइल आपके सामने होगी। बच्चों ये बहुत लंबा हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन हम इसे एक शॉर्ट कीज या एक शॉर्टकट कीज से हम इसे बहुत कम कर सकते हैं। हमें इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट की Ctrl+O यू हैव टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। बच्चों आप कीबोर्ड से Ctrl+O एक शॉर्ट की को प्रेस करके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेस Ctrl, देन यू हैव टू प्रेस वंस ए टाइम O। आप Ctrl+O को अपने कीबोर्ड से आप एक बार दबा दीजिए, आपके सामने ओपन ऑप्शन फाइल मेन्यू खुल जाएगा। उसमें से आपको जो फाइल ओपन करनी है उसे आप सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। आपकी फाइल जो होगी वो फाइल ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के सामने होगी। ये बहुत लेंथी, बहुत बड़ा मेथड है। इफ यू वांट टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड देन यू हैव टू अप्लाई Ctrl+O। अगर आप इतना बड़ा यूज नहीं करना चाहें तो आप कीबोर्ड से Ctrl+O को ओपन करेंगे। इस Ctrl+O को ओपन करने के बाद आप सीधे अपनी फाइल का नाम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी फाइल आपके सामने होगी। पॉइंट नंबर डी, सेविंग ए डॉक्यूमेंट मीन्स स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीट योर वर्क, if you want to save a document file or your file,
देन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड। बच्चों, जब आप एमएस वर्ड के अंदर अपना काम कर लेते हो और उस काम को अगर आप सेव करना चाहते हो, उस फाइल को किसी नाम से सेव करना चाहते हो, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना होगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। आपको फाइल मेन्यू ओपन करना है, जैसे आपने यहां किया था। इन फाइल मेन्यू क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन। आपको सेव या सेव एज ऑप्शन पे में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, किसी भी एक को, या तो आप सेव को ले लीजिए या सेव एज ऑप्शन को ले लीजिए। सेव का मतलब होता है कि अभी तक ये फाइल किसी भी नाम से सेव नहीं है, और सेव एज का मतलब ये है कि ये फाइल जो है पहले किसी नेम से सेव थी, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो देन यू हैव टू अप्लाई सेव एज ऑप्शन। डजंट मैटर, यू हैव टू सेलेक्ट सेव और सेव एज ऑप्शन। कोई बात नहीं, आप सेव या सेव एज ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए। ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, जैसे आप इनमें से एक को अप्लाई करते हैं, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। 4 नंबर पॉइंट, सेलेक्ट द फोल्डर और ड्राइव वेयर द फाइल टू बी सेव। आप अपनी इस फाइल को किस फोल्डर में या किस ड्राइव में, फोल्डर और ड्राइव वेयर द फाइल टू बी सेव, आप किस फोल्डर में या किस ड्राइव में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो, मीन्स आप अपनी फाइल को कहां रखना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, उस जगह को आप सेलेक्ट कीजिए एंड फाइनली क्लिक सेव बटन। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम टाइप करेंगे, आप ओके पे प्रेस कर दीजिए, आपकी फाइल सेव होकर के उस जगह पहुंच गई जहां आपको रखनी है फाइल को। बहुत बड़ा हो गया बच्चों मेथड, बहुत बड़ा हो गया। नहीं, आप उसको इस शॉर्टकट की से अप्लाई कर सकते हो, इतना बड़ा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू यूज दिस शॉर्टकट की Ctrl+S। आप कीबोर्ड से Ctrl+S को सिंगल टाइम आप प्रेस कर दीजिए, Ctrl+S, आपके सामने ऑटोमेटिकली सेव डायलॉग या सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। अपने फाइल का नाम टाइप कीजिए और आपको कहां अपनी फाइल को रखना है, उस ड्राइव को या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और ओके पे प्रेस कीजिए, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस। बच्चों, माउस की सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट में एक वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, लार्ज ब्लॉक और पूरे डॉक्यूमेंट को यदि आपको सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ माउस। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज टू सेलेक्ट ए वर्ड, मींस इफ यू वांट टू सेलेक्ट ओनली ए सिंगल वर्ड। यदि आपको केवल सिर्फ एक वर्ड आपको अगर सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे? नाउ विद द हेल्प ऑफ माउस यू हैव टू डबल क्लिक ऑन ए वर्ड। आप माउस की सहायता से सबसे पहले माउस पॉइंटर को उस वर्ड के ऊपर लेके जाइए और माउस के फर्स्ट बटन को 2 बार उस वर्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, टू सेलेक्ट ए सेंटेंस। इफ यू वांट टू सेलेक्ट ए सेंटेंस, प्रेस कंट्रोल की फ्रॉम योर कीबोर्ड। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाएंगे, दबा करके रखना आपको, प्लस लेफ्ट माउस एनीवेयर इन सेंटेंस। आप माउस से लेफ्ट बटन, जो आपका पहला बटन है, उससे एक बार आप सिंगल क्लिक कर दीजिए। एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस के ऊपर आप कहीं पे भी सेलेक्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो सेंटेंस है जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है वो ऑटोमेटिकली वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ मीन्स आपको एक पैराग्राफ को, पूरे एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आपको कैसे करना है? ट्रिपल क्लिक इन पैराग्राफ। आप माउस पॉइंटर को अपने पैराग्राफ के ऊपर लेके जाइए कहीं पर भी और माउस से 3 बार क्लिक करना है आपको, 1 2 3 टाइम। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, टू सेलेक्ट ए लार्ज ब्लॉक। अगर आपको एक बहुत बड़े ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक। आप सबसे पहले ब्लॉक के
फर्स्ट पार्ट के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनिंग जहां से हो रहा है, वो शुरू हो रहा है, वहां पे क्लिक कीजिए। प्रेस शिफ्ट की। अब आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की को, शिफ्ट बटन को होल्ड इट, उसको दबा करके रखना है एंड क्लिक एट द एंड ऑफ ब्लॉक। और आपके का जो ब्लॉक है जिसको आपको पूरे को सेलेक्ट करना है, उसके लास्ट एरिया पे, लास्ट जगह पे एट द एंड ऑफ ब्लॉक, आपको उस ब्लॉक के अंतिम भाग के ऊपर एक बार आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका ब्लॉक सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। फिफ्थ, टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो प्रेस कंट्रोल प्लस ए। आप कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को एक बार आप सिंगुलर फॉर्म में, यानी आपको कंट्रोल और ए बटन को एक बार आपको प्रेस करना है सिंगुलर टाइम। एक बार आप जैसे उसको प्रेस करेंगे आपका डॉक्यूमेंट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी द टेक्स्ट। कॉपी मीन्स टू क्रिएट द डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। मीन्स हम किसी सेलेक्टेड सेंटेंस को, वर्ड्स को, अगर हमें उसकी डुप्लीकेट एज इट इज सेम टू सेम अगर हम लोगों को वैसा कॉपी करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट। आपको जिस वर्ड को, जिस सेंटेंस को, जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट कॉपी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट। आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस सी, यूज शॉर्टकट की फ्रॉम योर कीबोर्ड। कंट्रोल प्लस सी को आपको प्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना है। आप जैसे कंट्रोल प्लस सी सेलेक्टेड पोर्शंस पे अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लस सी आपके सेलेक्टेड पोर्शंस को अब उसने कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट, मूव द टेक्स्ट। मूव द टेक्स्ट मीन्स मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन पोजिशन एंड प्लेस इट एट अनदर पोजिशन। मीन्स स्टूडेंट, अगर आप एक सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हटा करके सेम टू सेम उसी पोर्शंस को आपको किसी पोजीशन पे अटैच करना, लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट, सेम कॉपी की तरह आपको उसको सेलेक्ट करना है और यूज कंट्रोल प्लस एक्स कीज फ्रॉम योर कीबोर्ड। आपको कंट्रोल प्लस एक्स बटन्स को अपने कीबोर्ड में से प्रेस करना है। आप जैसे उसे प्रेस करेंगे आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो बफे सिस्टम के अंदर ऐड हो गया है। अब आप उसको जिस पोजीशन के ऊपर आपको लगाना है, आप जैसे कंट्रोल प्लस वी मीन्स पेस्ट, जैसे कंट्रोल वी से आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से, आपका कंट्रोल प्लस एक्स जो आपने सेलेक्ट किया था मूव द टेक्स्ट के लिए, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वहां से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह अटैच हो जाएगा। वहां से उठ करके वो जहां आपने कंट्रोल वी प्रेस किया है वहां वो लग जाएगा। नेक्स्ट, डिलीट दैट टेक्स्ट। डिलीट मीन्स इरेज द टेक्स्ट। इफ यू वांट टू डिलीट सम पोर्शन, सम सेंटेंसेस और ए सिंगुलर वर्ड, आपको एक वर्ड, एक नंबर ऑफ सेंटेंसेस, सिंगुलर सेंटेंस या आपको एक पैराग्राफ को मिटाना हो तो कैसे मिटाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट, आपको फिर सेलेक्ट करना है उस जिसको आपको मिटाना, उस भाग को, उस पोर्शन को, और कीबोर्ड से डिलीट की को एक बार सिंगुलर फॉर्म में एक बार आपको उसको प्रेस करना है। किसको? डिलीट बटन को, कीज को आपको एक बार बटन की को प्रेस करना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे आप देखेंगे इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आपने जिस सेलेक्टेड पोर्शन को के ऊपर अप्लाई किया है वो वहां से इरेज हो गया है, वो वहां से मिट गया है।